द कर्व टूल। ये दिखने में जितना कॉम्प्लेक्स है, इसे यूज़ करना उतना ही कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अगर तुमने इसे एक बार अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया ना, देन द ब्यूटी इंक्रीजेस टू द नेक्स्ट लेवल, चाहे वो वीडियोस या फोटोज़ क्यों ना हो। तो आज मैं मेनली बात करने वाला हूँ लाइटरूम कर्व्स के बारे में। टेक्निक्स और वर्क्स बिल्कुल सेम है, चाहे वो पीसी हो या मोबाइल, फ़ोटोज़ हो या वीडियोस। तो मैं इसे 3 पॉइंट्स में डिवाइड करूँगा। पहला लाइटिंग एडजस्टमेंट, दूसरा CCA एंड थर्ड इम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट लाइटिंग एडजस्टमेंट से शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बेसिक्स का जानना बहुत ज़रूरी है, वरना आप कर्व टूल्स को समझ ही नहीं पाएंगे। सबसे नीचे वाले पॉइंट को कहते हैं ब्लैक्स, उससे ऊपर शेडोज़, उससे ऊपर मिड टोन्स एंड उससे भी ऊपर हाइलाइट्स, और सबसे ऊपर जो पॉइंट है उसे वाइट्स कहते हैं। अब सबको एक एक करके फुल डिटेल में जानेंगे। फर्स्ट पॉइंट है ब्लैक्स, मतलब इमेज का वो सेक्शन जिसमें बिल्कुल भी लाइट ना आ रहा हो, जैसे ये फुल ब्लैक पार्ट्स है, एकदम डार्क। और दूसरा पॉइंट है शेडोज़, मतलब इमेज का वो सेक्शन जिसमें बहुत कम लाइट है, जैसे ये स्टोन्स, एकदम ब्लैक नहीं। और तीसरा पॉइंट है मिड टोन्स, मतलब प्रॉपर एक्सपोजर ऑन इमेज, मतलब ना ही ज़्यादा लाइट ना ही कम, एकदम न्यूट्रल। और चौथा पॉइंट है हाइलाइट्स, द ब्राइट एरिया ऑफ द इमेज विथ प्रॉपर क्लियरिटी, जैसे ये सेक्शंस हो गया। मैंने ब्राइट इसलिए बोला क्योंकि इससे भी ब्राइट कुछ और है, लाइक योर फ्यूचर। अब चलते हैं फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट की तरफ, वाइट्स, द ब्राइटेस्ट एरिया ऑन इमेज, एकदम वाइट विथ नो क्लियरिटी, जैसे ये सेक्शन हो गया। चलते हैं दूसरी पॉइंट की तरफ, CCA, कलर्स कर्व एडजस्टमेंट्स। इसी के साथ तुम अपने फुटेज के हर एक कलर को छेड़ सकते हो। जैसे अगर मैं इस रेड लाइन को ऊपर की तरफ शिफ्ट करूंगा तो मुझे मिलेगा कुछ रेडिश टोन, और अगर नीचे की तरफ शिफ्ट करूंगा तो मुझे मिलेगा शान कलर। अब चलते हैं ग्रीन कर्व की तरफ। अब इस ग्रीन लाइन को मैं अगर ऊपर की तरफ शिफ्ट करूंगा तो मुझे मिलेगा ग्रीनिश टोन, और अगर नीचे की तरफ शिफ्ट करूंगा तो कुछ मैजेंटा टाइप कलर, पिंक कलर भी बोल सकते हो, पिंकिश। अब चलते हैं ब्लू कर्व की तरफ। अगर मैं इसे ऊपर की तरफ ले चलूँगा तो मुझे मिलेगा कुछ ब्लू स्टोन, और अगर मैं नीचे की तरफ ले चलूँगा तो मुझे जस्ट इसका ऑपोजिट कलर मिलेगा, येलो टोन। एडोबी लाइटरूम ने परफेक्शन के लिए एक टूल ऐड किया है, पैरामेट्रिक कर्व। ये इसलिए दिया गया है क्योंकि नॉर्मल कर्व जो होता है उसका मूवमेंट बहुत फास्ट होता है, सेंसिटिव भी बोल सकते हो, थोड़ा सा मूव करने पर बहुत फास्ट मूव होने लगता है। इसलिए छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स के लिए ये टूल ऐड किया है एडोबी लाइटरूम ने, पैरामेट्रिक कर्व्स। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स को भी मूव कर सकते हैं इजीली। तो चलते हैं इम्प्लीमेंट की तरफ, जो हमारा तीसरा एंड लास्ट पॉइंट है। तो चलते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक लाइट्स एडजस्टमेंट के साथ। सबसे पहले तो तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी। बेसिकली तुम्हें बस पॉइंट्स ऐड करना है टच करके। अगर कोई भी पॉइंट को तुम ऊपर करोगे तो वो ब्राइटर होने लगेगा, और नीचे करोगे तो वो डार्कर होने लगेगा। और कलर्स के लिए ऊपर करने पर वो कलर तुम्हें ज़्यादा मिलेगा, और नीचे करने पर उसकी ऑपोजिट कलर तुम्हें ज़्यादा मिलेगी। तो जितने भी बातें अब तक हो रही थी, इन सब मेथड्स को मैं अब इम्प्लीमेंट करूँगा एक इमेज पे। तो सबसे पहले मैं इस इमेज की कुछ बेसिक एडजस्टमेंट्स कर लेता हूँ। तो बेसिकली मैं हर पॉइंट्स पे पॉइंट्स लगा के ही एडजस्टमेंट्स करता हूँ। तो मैं इस इमेज का कुछ शेडो वाले पार्ट को थोड़ा सा डार्क करता हूँ, ठीक। जो हाइलाइट्स को जो है मैं हल्का सा ऊपर की तरफ ले चलता हूँ। मिड टोन्स को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। जो वाइट्स को जो है थोड़ा सा ब्राइट करता हूँ, ठीक। तो ये देखो बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। चलो अब इस इमेज को मैं थोड़ा सा रंगों से भरता हूँ। तो मैं करता क्या हूँ कि शेडोज़ को थोड़ा सा नीचे ले चलता हूँ, कि हल्का सा मुझे टिल टोन चाहिए, तो इतना सही है। और हाइलाइट्स को भी जो है मैं हल्का सा नीचे साइड ले चलता हूँ, इतना बेटर है। अब मैं डायरेक्ट चलता हूँ ब्लू टोन की तरफ। अब वाइट्स को मैं हल्का सा नीचे की तरफ ले चलता हूँ, हल्का सा जो है वार्म टोन आ जाए, इसलिए ये काफ़ी बेहतर है। और जो मैं ग्रीन टोन पे चलता हूँ, और इसको जो है मैं एक बार ऊपर ले चलता हूँ। तो ऊपर जाने से मुझे थोड़ा सा ग्रीनिश टिंट आ गया। तो अगर मैं इसे नीचे ले चलूँ तो मुझे हल्का सा रेडिश टोन मिलता है, जो काफ़ी बेहतर है। तो अब देखो यार, इमेज कहाँ थी, अब कहाँ आ चुकी है, बिल्कुल जान आ चुकी है इमेज पे अब।
अब तुम इसे देखो, मैं जो है ग्रीन इसको हल्का सा ऊपर भी ले चलूँगा तो तब भी ये बेटर है। बिफोर आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। तो आज के लिए इतना ही। बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, सब्सक्राइब कर दो। इससे मोटिवेटेड रहता हूँ और आगे वीडियोस बनाने का दिल भी लगा रहता है। थैंक यू।